अभी रिसेंटली इवेंट पे हम नज़र डालें तो हम देखेंगे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है, मेनली बिकॉज उन्होंने वेल प्लान एंड वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से मुंबई के एक क्रूज शिप में एक रेड डाली थी, जहां से उन्होंने आर्यन खान और इसके अलावा भी कई लोगों को अरेस्ट किया ड्रग एब्यूज़ के चक्कर में। अब देखो, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि एनसीबी को हम ऐसे धुआंधार एक्शन करते हुए देख रहे हैं। 2020 में हमने देखा था सुशांत सिंह के सुसाइड केस के बाद जिस तरीके से एनसीबी ने काम किया था और बॉलीवुड और ड्रग्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको सारे देश के सामने उजागर करने का काम किया था। हालांकि बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो ड्रग्स के यूज को दिखाती है, जैसे रिसेंटली में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, इसके बाद एक फैशन नाम की भी मूवी आई थी और एक फोर्स मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, जिसमें एनसीबी के काम करने के तौर तरीकों को दिखाई गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटरनेट वाला लॉ में। और आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ बात करेंगे एनसीबी के बारे में, बल्कि जो एक्ट वो लेजिस्लेशन जिससे एनसीबी को पावर मिलती है एक्शन लेने की, उसके बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा इंडियन हिस्ट्री की तरफ। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो पाएंगे कि भांग और चरस जैसी ड्रग्स मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए काफ़ी पहले से यूज होते हैं। लेकिन इंडिया में ड्रग्स एब्यूज की शुरुआत के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? तो इसका सिंपल सा आंसर मिलता है हमारे प्रिय पड़ोसी देश, क्योंकि ये जो हमारा बिलव्ड भारत है ना, इसके वेस्ट में आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट इलिसिट ड्रग्स सप्लायर हैं। और यहाँ से ड्रग्स का मैसिव फ्लो होता है इंडो पाक बॉर्डर के थ्रू हमारे इंडिया में। साथ ही यहाँ से अगर हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो वहाँ आता है बर्मा, लाओस और थाईलैंड। ये तीनों देश जो है ना वो ओपियम के बहुत बड़े सप्लायर है, और इसके साथ ही नेपाल भी अपना कंट्रीब्यूशन देता रहता है। तो ये सारे देश है जहाँ पर ड्रग्स की खेती होती है और यहाँ से इंडिया में मैच्योरिटी ऑफ द ड्रग्स आते हैं। तो अगर अब हम लॉ की बात करें तो हमारे देश में अभी एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ लेजिस्लेशन था हमारे पास जो ड्रग्स के यूज के कंट्रोल के लिए बना था, जिसमें पहला एक्ट था दी ओपियम एक्ट ऑफ 1857, इसके बाद आया दी ओपियम एक्ट ऑफ 1878 एंड लास्टली आया डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930। हालांकि अब ये तीनों लॉज को रिपील कर दिया गया और इसके स्थान पर आया एनडीपीएस एक्ट 1985। तो चलिए अब हम सीधे सीधे जानते हैं एनडीपीएस एक्ट के एम और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसके दो ही एम एंड ऑब्जेक्ट है। पहला कि ड्रग्स के ट्रैफिकिंग को रोकना। अब जो ट्रैफिकिंग है इसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे ड्रग्स के कल्टीवेशन को रोकना, इसके मैन्युफैक्चर को रोकना तथा डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड परचेज को रोकना। और दूसरा एम है कि ड्रग्स के कंजप्शन को रोकना। तो ये दो एम है, एक ट्रैफिकिंग, दूसरा कंजप्शन को रोकना। तो अब हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के उन प्रोविज़न के बारे में जहां पर ऑफेंस एंड पनिशमेंट का प्रावधान है। हालांकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर वो मेडिसिन एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा हो और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट हो रहा हो तो वहां पर कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। बट अगर वो इलिसिट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो वहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न की बात करें तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन अगर होना हो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा ड्रग्स पाया गया और वो कितनी मात्रा में पाया गया। तो एनडीपीएस में ही एक शेड्यूल है जो यहाँ डिफाइन करता है 3 कैटेगरी को। तो पहली कैटेगरी में आ जाता है स्मॉल क्वांटिटीज़, दूसरी लेस देन कमर्शियल क्वांटिटीज़ एंड तीसरी कमर्शियल क्वांटिटीज़। तो इन तीनों मामलों में पनिशमेंट का प्रावधान भी अलग अलग है। ईयर 2008 में यह व्यवस्था दी गई थी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स रखने के मामलों में सज़ा यह देखकर तय होगी कि कितनी मात्रा में ड्रग्स आरोपी के पास पाई गई। यानी 1 किलो से कम तक ड्रग्स रखने को व्यावसायिक नहीं माना गया। निजी इस्तेमाल के लिहाज से ड्रग्स मिलने पर आरोपी को 10 साल तक कैद की सज़ा, जबकि कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स पोजेसन पर 20 साल तक सख्त कैद का सज़ा का प्रावधान है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदला है और अब ड्रग्स की मात्रा सज़ा से तय नहीं होगी। कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या मौत की सज़ा का भी प्रावधान है? जी हाँ, कुछ विशेष रूप से गंभीर मामलों में अदालत आपको डेथ पेनल्टी भी दे सकती है और ये पहले दे भी चुकी है। बात है दिसंबर 2007 की। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने गुलाम मलिक को मौत की सज़ा दी थी, जिसे 2004 में 142 किलोग्राम हशीश के साथ गिरफ्तार किया गया था। दूसरी केस है फरवरी 2008। पहले 1998 में 40 किलोग्राम चरस और फिर 2003 में 28 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किए गए ओंकार नाथ काक को अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने मौत की सज़ा दी थी। तीसरी केस है फरवरी 2012। साल 1998 में 1.02 किलो और फिर 2007 में 10 किलो हीरोइन के साथ पकड़े जाने वाले परमजीत सिंह को चंडीगढ़ की जिला कोर्ट ने मृत्युदंड दिया था।
दोस्तों आई होप कि एनडीपीएस के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के वीडियो के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।